So students, this is the first question of our worksheet on inverse trigo और यहाँ पर आपको मैं बहुत ही important जो questions हैं राइट जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर से पूछे जा चुके हैं और कुछ हॉट्स क्वेश्चन उन सब का मिक्सचर एक बनाया है मैंने अराउंड अबाउट 24-25 क्वेश्चंस हैं और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पर यूट्यूब पे मेरे चैनल पे देखिए इसको समझिए इन क्वेश्चंस को कैसे हम टैकल कर सकते हैं और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा और जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी इंक्लूड किया है और जो हॉट्स क्वेश्चन है थोड़े डिफिकल्ट है उसको भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो ये मेरी जो वर्कशीट है इट इज अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट विच इज mathstudy.in। आप मेरी वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता तो आप यहाँ पर आपके मेरे चैनल पे आप इसको देख सकते हैं या पैरेलली आप यहाँ पर मेरे चैनल पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है सो हम कैसे टैकल यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स x, लेट अस एज्यूम कि साइन इनवर्स x जो है वो a है, साइन इनवर्स y जो है वो b है और साइन इनवर्स z जो है बेटा वो c है। तो इसका मतलब हो गया कि x जो हो गया वो हो गया हमारा साइन a, y मेरा क्या हो गया साइन b और z मेरा क्या हो गया साइन c। बिल्कुल सिंपल है, अभी तक आपको क्लियर है सारी चीजें यहाँ पर राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो a है a प्लस बी प्लस सी राइट दैट इज इक्वल टू पाई। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2 पाई हो गया बेटा, सिंपल है बिल्कुल राइट। एंड वी नो दैट साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बेटा इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। तो बेटा ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है क्लास 11 की, जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर था उसकी ये प्रॉपर्टी है। तो यहां पर हमने सिंपली ट्रिगो की एक प्रॉपर्टी का यूज यहां पर किया है राइट। इफ 2a plus 2b plus 2c is equal to 2 pi then this implies sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b sin c बेटा। नाउ इसको हम फर्दर जो LHS है इसको और सिंप्लीफाई हम करने की कोशिश करते हैं। sin 2a कितना हो गया हमारे पास 2 sin a cos a प्लस 2 sin b cos b बेटा प्लस 2 sin c cos c राइट इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c। बिल्कुल सिंपल है, बस यहां पर आपको एक प्रॉपर्टी यहां पर जो है इसको याद रखना है। आप इसकी प्रॉपर्टी को अगर आपको देखिए फॉर्मूलेज वगैरह देख रहे हैं तो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, पूरी फॉर्मूला बुक भी है अवेलेबल, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जो भी पुरानी जो बुक पड़ी होगी क्लास 11 की आप उसको रेफर कीजिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं देखो 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है हमारा ये राइट। तो हम इसको पूरी LHS और RHS को पूरा 2 से हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर क्या बना हमारा देखो साइन a cos a प्लस साइन b cos b प्लस साइन c cos c बेटा। सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली 2 sin a sin b sin c। बिल्कुल सिंपल है राइट। अब हमने क्या करना है देखो कुछ नहीं करना, अब हमने बहुत ही सिंपल हो गया। अगर हमारा क्वेश्चन हम देखेंगे, अगर देखो साइन ए हमारा देखो यहाँ पे RHS को अगर हम देखते हैं तो साइन ए मेरा साइन ए किसके बराबर है, देखो साइन ए बराबर है x के, साइन बी बराबर है y के। इसका मतलब है जो हमारा RHS है वो तो है ये इक्वल आ गया ऑब्वियसली 2xyz आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने LHS को सिंप्लीफाई करना है, दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट ABC इनटू XYZ। बिल्कुल सिंपल। तो साइन ए मेरा किसके इक्वल है बेटा, देखो साइन ए मेरा इक्वल है x के। अब कॉस ए, क्योंकि हमारे पास तो साइन ए की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे कॉस ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन मेरा किसके बराबर है x के। तो ये क्या बन गया बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल बताता हूँ, कॉस ए को देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए कितना है मेरे पास x है,
तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल बेटा। तो ऐसे अब हम इसको आगे वाले को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो साइन बी है, तो ये साइन बी की इक्वल है, साइन बी हमारा है y के इक्वल, और कॉस बी क्या हो गया, फिर से वही अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कितना हो गया, z अंडर रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो मैच करो, अब हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो आ गया, तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने तुम्हें समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। सिर्फ आपको एक प्रॉपर्टी जो क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री की बुक की है वो यहाँ पर हमने अप्लाई करी है। इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रॉपर्टीज के अंदर अगर आप देखोगे ट्रिगो में तो आपको ये प्रॉपर्टी वहां पर मिल जाएगी बेटा। 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2 पाई, दिस इंप्लाइज sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू उस केस में 4 sin a sin b sin c हो जाता है। तो एक बार क्विक रिकैप हम करते हैं कि हमने इसमें क्या करा है फटाफट से क्वेश्चन में। देखो हमने क्या करा है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है राइट, उससे हमने साइन इनवर्स x को इक्वल टू a लिया है, साइन इनवर्स y को b लिया है, साइन इनवर्स z को c लिया है। उससे हमें क्या मिला बेटा, x इज इक्वल टू साइन a, y इज इक्वल टू साइन b, z इज इक्वल टू साइन c। और इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x की जगह हमने क्या कर दिया है, साइन इनवर्स x की जगह a डाल दिया, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, और 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2 पाई। और सिंपली कंडीशनल प्रॉपर्टी हमने ट्रिगो की लगाई है कि अगर ये होता है तो हमारे पास साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल्स टू 4 साइन a साइन b साइन c होता है। बिल्कुल सिंपल, एक छोटी सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगाई है जो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी बस, ठीक है। और आप अपना पीछे का जो है रिवीजन रखिए, ऑब्वियसली अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको शायद ये प्रॉपर्टी पता होगी, नहीं पता तो आप इसको प्रॉपर्टी जो कंडीशनल प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लीजिए अच्छे से। तो देखिए 2 sin a cos a राइट, 2 sin a cos a प्लस 2 sin b, sin 2a को हमने एक्सपैंड करा है, sin 2b को एक्सपैंड करा, sin 2c को एक्सपैंड करा LHS में, और RHS में हमने कुछ नहीं करा है। RHS में हमने सिंपली नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास आ रहा था 2 sin a cos a 2 sin b, उधर से 2 से हमने पूरे को डिवाइड कर दिया सिंपल, उससे हमारे पास RHS में जो 4 sin a sin b था दैट विल बिकम 2 sin a sin b जो हम यहाँ पर देख रहे हैं बेटा राइट। और उसके बाद जो हमारे पास बचा, हमने क्या करा, सिंपली sin a को हमने x लिखा है क्योंकि sin a इज इक्वल टू x था फाइनल आंसर के लिए, cos a हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था जो मैंने बताया था तुम्हें कैसे आया, और y जो था मेरा क्या था, sin b के इक्वल है ऐसे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z इंटू अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू अवर RHS जो हमें इक्वेशन के अंदर यहाँ क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो स्टूडेंट दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ आवर वर्कशीट ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप इसको देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, हॉट्स है, इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर मान लो बोर्ड में आपका हॉट्स इंक्लूड हो जाता है तो आप इसको कैसे टैकल कर सकते हो, देखो इन क्वेश्चंस की आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, आपको अच्छा एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा एग्जाम में बोर्ड में राइट। तो देखो 2 tan इनवर्स x को हम पहले अप्लाई करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं 2 tan इनवर्स x बेटा। देखो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने बस ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, पहले हमने इस स्टेप को फॉलो करना है राइट, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो 2 tan इनवर्स x बनेगा, तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है हमारा बेटा ये x है यहाँ पर, तो हमारा ये बन जाएगा tan इनवर्स 2x दैट इज 2 tan अल्फा बाय 2 tan पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2 बेटा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x जो है वो हमारा क्या हो गया बेटा, tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2 बेटा। तो यहां पर हमें ये मिल गया है राइट। अब हमने क्या करना है बेसिकली, देखो यहां पे हमने क्या करना है बेसिकली, और tan a माइनस बी का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे बेटा। तो यहाँ पे ये तो एज इट इज रहेगा, और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, tan a माइनस बी क्या होता है हमारा, tan a माइनस tan b
अपॉन 1 प्लस tan A tan B, बिल्कुल सिंपल, राइट। अपॉन, अब इसमें भी हम लगा देंगे और होल स्क्वायर उसको कर देंगे, तो यहां पर तो हमारा एज इट इज रहेगा ये, यहां पर हमारा क्या बन जाएगा देखो, tan A माइनस tan B बेटा, अपॉन 1 प्लस tan A tan B बेटा, सिंपल। और क्योंकि ये स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर हो गया अपना, राइट। तो यहाँ पर हमारा धीरे धीरे अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, देखो tan π/4 की वैल्यू क्या हुई, 1 हो गई, तो हम इस स्टेप में सिंपली tan π/4 की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, देखो 1 माइनस tan β/2 अपॉन 1 प्लस tan β/2 बेटा, सिंपल। और नीचे क्या मिल जाएगा, नीचे हमें मिल जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर α/2, और यहाँ हो गया 1, सेम 1 माइनस tan β/2 अपॉन 1 प्लस tan β/2 बेटा, इसका होल स्क्वायर हमें यहाँ मिल गया है। तो आई थिंक यहाँ तक हमें क्लियर है चीजें। तो अब यहाँ पर देख लेंगे हम। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली हम डिनोमिनेटर में जो है 1 प्लस tan β/2 उसका होल स्क्वायर वो एलसीएम लेंगे, और ऐसे ही न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं, सो दैट हमारा वो पार्ट एक कट जाएगा, राइट। अब देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या आता है। तो एलसीएम लेने के बाद जो है हमारा यहाँ पर अगर हम देखते हैं न्यूमरेटर में बेटा, तो देखो न्यूमरेटर में यहाँ पर 1 प्लस tan α/2 है हमारे पास, और ये तो एज इट इज रहेगा ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट में है। यहाँ पर हमें इसको इम्पैक्ट होगा, यहाँ 1 प्लस tan β/2 का होल स्क्वायर है, तो इधर यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये, तो यहाँ पर तुम्हारा ये जाएगा 1, सॉरी ऊपर हम लिख लेते हैं, पहले न्यूमरेटर को लिख लेते हैं यहाँ पर बेटा 2 tan α/2 इंटू 1 माइनस tan β/2 1 प्लस tan β/2 बेटा, राइट। और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 1 प्लस tan β/2 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर α/2 इंटू 1 माइनस tan β/2 का होल स्क्वायर बेटा। तो ये हमें यहाँ मिल गया है, और इसके डिनोमिनेटर में जो हमारा ये बच रहा है 1 प्लस tan β/2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो 1 माइनस इससे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक पार्ट इसका, राइट, ये वाला पार्ट चला गया, और ये पार्ट ऊपर आ जाता है इसका, राइट। तो हमारा यहाँ पर क्या बनता है वो देखते हैं हम। देखो यहाँ पे हमारा बन जाएगा बेटा, ये तो बाहर तो tan इनवर्स ही रहेगा, और यहाँ पर हो गया तुम्हारे पास 2 tan α/2 इंटू 1 माइनस tan α/2, सॉरी यहाँ पर tan β/2 है, β/2 इंटू 1 प्लस जो डिनोमिनेटर में से आया है वो यहाँ आ जाएगा अपॉन में, यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 प्लस tan β/2 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर α/2 इंटू 1 माइनस tan β/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर को थोड़ा एक्सपैंड करने की, डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं बेटा। ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस tan स्क्वायर β/2 बेटा। तो इसको एक्सपैंड कर लेते हैं हम यहाँ, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर β/2 प्लस 2 tan β/2 माइनस tan स्क्वायर α/2, और यहाँ पर इसको एक्सपैंड हम अगर करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर β/2 माइनस 2 tan β/2, तो ये हमें मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहले इसको लिख लेते हैं हम 2 tan α/2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर β/2,
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस 2 tan बीटा बाय 2 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, एक्सपैंड कर लेते हैं इसको, माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू tan स्क्वायर बीटा बाय 2 और माइनस माइनस प्लस 2 tan बीटा बाय 2 इंटू tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 आ गया हमारे पास, राइट। अब देखो अगर हम इस टर्म को देखो यहाँ पर इसको और इसको लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 हमारे पास एक फैक्टर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, tan इनवर्स 2 tan अल्फा बाय 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन, यहाँ पर हमारा बन गया, स्पेस में कॉमन निकाल लिया हमने tan स्क्वायर बीटा बाय 2 और इस वाले में से, तो यहाँ पर हमने कॉमन निकाला तो tan स्क्वायर बीटा बाय 2 इंटू, देखो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, राइट। और हमारे पास एक फैक्टर है यहाँ पर विच इज 1 प्लस ये 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, राइट। और अब यहाँ पर हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 tan बीटा बाय 2, 2 tan बीटा बाय 2 यहाँ कॉमन निकालो बेटा, 2 tan बीटा बाय 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचा 1 और प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 बच गया बेटा, राइट। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक फैक्टर यहाँ पे निकल के आया है। तो यहाँ पे बेटा हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो फैक्टर है यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो tan इनवर्स हो गया इधर और ये हो गया 2 tan अल्फा बाय 2 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 और अपॉन में क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ही कॉमन निकल गया एक फैक्टर, राइट। तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 बेटा, तो यहाँ पर एक ये फैक्टर निकल गया और यहाँ पर एज इट इज रह जाएगा हमारा 2 tan बीटा बाय 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 आ गया, राइट। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर, तो यहाँ पे बेटा हम देख रहे हैं अब हमारा काफी हद तक ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर जो है बेटा स्टेप है हमारे पास, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 से यहाँ पर हमें डिवाइड करना है, किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। दैट मीन्स डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद दिस पर्टिकुलर फैक्टर। और उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो फुल एंगल में, राइट, हमारे पास हाफ एंगल में वो नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं, देखो अगर न्यूमरेटर को मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2, तो यहाँ पर तो हमारे पास तो बेटा अगर हमें यहाँ पर देखा है कि हमने इस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 से हमने क्यों यहाँ पर डिवाइड करा है, तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देखते हैं तो हमारे पास RHS में एक फैक्टर है साइन अल्फा और कॉस बीटा, जबकि हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें हाफ एंगल में हमें आंसर मिल रहा है। तो अगर हम मान लो न्यूमरेटर को 2 tan अल्फा बाय 2 को डिवाइड करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, साइन अल्फा, जो हमें रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के RHS में। और 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 को डिवाइड करते हैं अगर हम 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 से, देन वी विल गेट cos बीटा, दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और इससे, और डिनोमिनेटर में भी हमें इसका एडवांटेज होगा। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर देखो ये 2 tan अल्फा बाय 2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ इससे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 से, तो यहाँ पर हमें टर्म निकल के आती है बेटा साइन अल्फा, राइट, हाफ एंगल में। तो यह बेसिकली क्या है, साइन 2 थीटा हमारे पास क्या होता है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सिंपल। तो वही हाफ एंगल में हमारे यहाँ पे लगा है। और cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बेटा। तो यहाँ पर भी अगर हम देख रहे हैं तो हमें क्या मिल गया बेटा, यहाँ पर cos बीटा मिल गया जब हमने इसको डिवाइड करा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 से, तो हमारे ये न्यूमरेटर आ गया है जो हमें रिक्वायर्ड थी। अब इस टर्म को अगर हम डिवाइड करते देखो इससे, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 से टर्म कैंसिल हो जाएगी अगर इसके नीचे लगाते हैं। और यहाँ देखो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 विल गिव अस cos अल्फा बेटा, राइट। और यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 से 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ 2 tan बीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 बच रहा है, जो हमें देगा sin बीटा बेटा, राइट। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, tan इनवर्स ऑफ sin अल्फा cos बीटा अपॉन cos अल्फा प्लस sin बीटा। तो यही हमें रिक्वायर्ड था, राइट। तो अब हम एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन इस क्वेश्चन के ऊपर करते हैं कि हमने क्या किया है यहाँ पे बेटा। तो सबसे पहले तो हमने देखो यहाँ पे छोटा सा एक ऑपरेशन यहाँ पे लगाया है जो है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, विच इज फॉर्मूला बेसिकली 2 tan इनवर्स x का, राइट। उससे हमें निकल के आया है यहाँ पर देखा। उसके बाद हमने क्या करा है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने सिर्फ tan a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है, राइट। उसके बाद हमें नीचे डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम वगैरह लेकर और यहाँ पर हमने उसको सिंप्लीफाई करा है बस, राइट। उसके बाद हमने जो लास्ट स्टेप हमने इसमें किया है वो सिर्फ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किया है विद 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2, जिससे हमें साइन अल्फा कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा मिल जाता है, जो कि हमारे को रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में बेटा। तो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 2 of our worksheet on inverse trigo. So student, this is our question number 3 of our worksheet. देखते हैं इसे कैसे टैकल करना है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम यहाँ पर कुछ लेते हैं। जैसे tan इनवर्स a को हमने एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से tan इनवर्स a को हमने लेते हैं अल्फा, tan इनवर्स b को हम ले लेते हैं बीटा, एंड tan इनवर्स c को हम ले लेते हैं बेटा गामा। तो यहाँ पे a क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज a is equal to tan alpha, b is equal to tan beta and c is equal to tan gamma beta। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब हो गया tan इनवर्स ये कितना है बेटा हमारा अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट। क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो इज इक्वल टू पाई है। सो दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई माइनस गामा बेटा। और हम क्या करते हैं, बोथ साइड tan यूज कर लेते हैं, सिंपल एकदम। tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस गामा, राइट। तो tan पाई माइनस गामा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा तो सिंपल tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा बेटा। सो दिस इज इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा इज व्हाट 1 माइनस tan थीटा, तो माइनस tan गामा हो गया, सिंपल। सो दिस फर्दर इम्प्लाइज, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और सिंप्लीफाई कर दो, देखो क्या आता है हमारे पास। यहाँ पर रिजल्ट हम देखते हैं एक बार। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या आता है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा tan अल्फा, न्यूमरेटर आ जाएगा हमारा, और डिनोमिनेटर को हम RHS में ले जाते हैं, सिंपल। तो ये क्या हो गया माइनस tan गामा इंटू 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब इसको यहाँ पर हम एक्सपैंड कर देंगे और LHS में हमारे पास क्या है, देखो tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू माइनस tan गामा और प्लस tan अल्फा tan बीटा और tan गामा बेटा, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम इस वाले tan गामा को इधर ले आते हैं LHS की तरफ, LHS में ले आते हैं हम अगर इसको, तो ये क्या होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा इक्वल्स टू tan अल्फा tan बीटा एंड tan गामा बेटा। अब देखो tan अल्फा हमारा क्या था, tan अल्फा हमारा था a, इनकी वैल्यू पुट कर दो इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बेटा a b c,
तो यही हमें यहाँ पर क्वेश्चन में प्रूव करना था। सिंपल, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। एक बार हम रिकैप हम फटाफट से यहाँ पे करते हैं कि हमने किया क्या है। देखो हमने पहला जो स्टेप हमने किया है वो tan इनवर्स ए को अल्फा ले लिया, tan इनवर्स बी को बीटा ले लिया, tan इनवर्स सी को गामा ले लिया। उससे हमें क्या है, ए tan अल्फा, ए इज इक्वल टू tan अल्फा, बी इज इक्वल टू tan बीटा, सी इज इक्वल टू tan गामा। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एज पर क्वेश्चन हमने क्या किया, tan इनवर्स ए की जगह अल्फा डाल दिया, tan इनवर्स बी की जगह बीटा और tan इनवर्स सी की जगह गामा बेटा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पाई, तो गामा को आरएचएस मिलेगा पाई माइनस गामा, और पुटिंग tan ऑन बोथ साइड वी गेट tan अल्फा प्लस बीटा tan पाई माइनस गामा। तो tan a प्लस बी हमने लगा दिया एलएचएस में, tan अल्फा प्लस बीटा, उससे हमारा ये आ गया है, और tan पाई माइनस गामा हमें माइनस tan गामा देगा। उसके बाद हमने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, उसको सिंप्लीफाई करा है, और जो नेगेटिव ऑफ हमारा tan माइनस tan गामा है उसको एलएचएस में ले गए हम, उससे हमारा tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा आ गया, विच इज इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा tan गामा। तो tan अल्फा tan बीटा tan गामा हमारा क्या था, ए बी सी, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी बेटा। वही हमें यहाँ पर देखो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 वर्कशीट का। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 वर्कशीट का बेटा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बेटा। और ये वाला जो पार्ट है मेरा वो हमारा ये होगा, यानी कि फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0। क्यों, वो मैं बताता हूँ आपको। और ये 1, राइट। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू साइन इनवर्स की तो -1 to 1 है। दूसरा पार्ट ये है कि मेरा जो ये वाला जो फंक्शन है इसका अगर अपन ग्राफ बनाएंगे बेटा तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो, नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस। इसका मतलब है ये जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है बेटा वो क्या है, वो लेस देन 0 है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी, आप इसके अंदर x की कोई वैल्यू डालो, वो फंक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। इसकी वजह से मेरा यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा, ग्रेटर देन 0 का साइन यहाँ पर लगा है। तो बेटा अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, देखो x इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। और यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 बेटा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ दोनों इनइक्वालिटी को यहाँ पर देखते हैं, यानी कि x इसको भी देखेंगे हम, तो x इंटू एक्स प्लस 1 हमारा क्या बना बेटा, लेस देन इक्वल टू 0 बना। तो यहाँ पे अगर हम दोनों इनइक्वालिटी को देखते हैं, यहाँ पर ये कह रही है कि भैया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ कह रही है क्या, लेस देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे जो एक जो कॉमन सोल्यूशन यहाँ बन रहा है वो बन रहा है इक्वल टू 0 पे। दैट मीन्स x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों केसेस में मेरे पास क्या सोल्यूशन आया है, या तो x 0 होगा या x इक्वल टू -1। तो x की जो हमारी वैल्यू आई वो यहाँ पर ये दो वैल्यू हमारी आ गई है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी हम एक बार यहाँ पर क्विक एक रिकैप यहाँ पर करते हैं बेटा क्वेश्चन का। देखो हमारे पास tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाला जो पार्ट है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, सिंपल। तो अंडर रूट वाला जो पार्ट है दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो है हमारा अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है हमारा वो हमारा क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसका रेंज फिक्स है ना, साइन इनवर्स का मेरा -1 to 1 है ऑब्वियसली, राइट। तो हमारा यहाँ पर आया 0 से हमारा ये बड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो मैंने उसका रीजन तुम्हें बता दिया था कि डिस्क्रिमिनेंट जो है यहाँ पर वो लेस देन हमारा 0 है इस क्वाड्रेटिक का। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा मेरी पॉजिटिव यहाँ पर रहेगी बेटा। तो उससे हमारे पास देखो जो कॉमन इनइक्वालिटी का जो साइन है हमारा, जो कॉमन सोल्यूशन कहाँ पर आ रहा है हमारा, वो आ रहा है इक्वल टू 0 पे। यानी कि x की अगर वैल्यू 0 होती है, -1 होती है, तो ही हमें वो वहाँ पर सोल्यूशन हमें देगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ऑफ आवर वर्कशीट। और इसके अंदर देखो हम कैसे इसको टैकल करते हैं। ये जो होता है कभी भी देखना तुम अंडर रूट में 1 प्लस एक्स है, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट में इस टाइप का जो पैटर्न है, राइट, उसको हमें सब्सटीट्यूशन के ज़रिए इसको हमें टैकल करना होगा। दैट मीन्स हमें x का कुछ ऐसे सब्सटीट्यूशन लगाना है सो दैट हमारे पास रूट से वो टर्म हमारी बाहर आ जाए। जैसे कि मान लो हमने x को सब्सटीट्यूट किया, लेटर से cos थीटा हमने सिंपल यूज़ करते हैं अगर यहाँ पर, राइट। तो x को अगर हम लगाते हैं x इज इक्वल टू cos थीटा बेटा, राइट। तो हमारे पास देखो क्या आएगा यहाँ पे निकल के, ये क्या बन जाएगा हमारा,
अगर हम इसे वर्बली भी देखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा होता है, राइट, अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा बेटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा बेटा। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हम देख रहे हैं कि हमें cos थीटा क्यों सब्स्टिट्यूट करा, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस में भी वो सब्स्टिट्यूशन काम आ रहा है, 1 माइनस में भी, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, उससे हमारे पास कॉस की जो टर्म है वो रूट से बाहर आ जाएगी। ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, उससे भी हमारी वो टर्म क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी अंडर रूट से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास देखो क्या मिलेगा, tan इनवर्स, यहाँ पे क्या मिला, अंडर रूट में 2 कॉस थीटा बाई 2, यहाँ क्या मिला बेटा, अंडर रूट में 2 साइन थीटा बाई 2, राइट। और यहाँ पर क्या मिलेगा, सेम अंडर रूट में 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट में 2 साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, देखो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो दिस इंप्लाइज 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बेटा। तो यहाँ पर अगर एंगल हाफ होगा तो यहाँ पर भी कम हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, तो वही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा हुआ तो हमारा यहाँ पर कॉस स्क्वायर बन गया थीटा बाई 2। ये देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो अंडर रूट में था, अंडर रूट 2 का यहाँ पर अंडर रूट 2 आ गया, सिंपल। ऐसे हमारा साइन के लिए हमने उसको अप्लाई कर दिया है, राइट। तो यहाँ पर हमारा देख रहे हो अंडर रूट 2 हमारा कैंसिल आउट हो रहा है हर जगह से, तो हमारा यहाँ पर क्या बच जाता है बेटा, देखो यहाँ पर बच गया हमारा tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बेटा, राइट। तो जब भी ये पैटर्न आता है ऑब्वियसली इसको क्या करेंगे हम, क्योंकि tan में चाहिए हमें, यहाँ पर देखो tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग, तो यहाँ पर इसको cos से डिवाइड कर लो सो दैट हमारे पास tan में टर्म आ जाती है अंदर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा नीचे, तो यहाँ पर हो गया बेटा 1 प्लस tan थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर मिल गया है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये बेसिकली तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा 1 माइनस tan थीटा बाई 2। अगर हम 1 को क्या यूज़ करेंगे, tan पाई बाई 4 यहाँ पर लगा लेते हैं बेटा। तो अगर हम यहाँ tan पाई बाई 4 लगा रहे हैं तो देखो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर भी हम 1 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं ऑब्वियसली tan पाई बाई 4 और tan थीटा बाई 2 बेटा, ठीक है। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, बेसिकली ये बन गया tan a माइनस b का फॉर्मूला बेटा। तो ये हमारा यहाँ पर क्या देगा हमें, तो बेटा देखो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा हमारा, tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस b बेटा, सिंपल। सो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा अपना क्या होता है, सिर्फ थीटा होता है। तो यहाँ पर इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारे पास, तो थीटा वाला पार्ट है, दैट मीन्स हमारे पास बचेगा बेटा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, सिंपल, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। अब हमारे पास जो था, अब हमने थीटा देखो हमने लिया था cos थीटा इज इक्वल टू एक्स लिया था, सो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, हमें आंसर चाहिए एक्स में बेटा, राइट। तो हमें आंसर चाहिए एक्स में, तो हमारा आ गया थीटा किसके इक्वल आ गया बेटा, कॉस इनवर्स एक्स के। तो थीटा की जगह हम क्या डाल देंगे, पाई बाय 4 माइनस हाफ और कॉस इनवर्स एक्स बेटा। तो पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स इज योर आंसर बेटा। तो देखेंगे तो हमें यही हमें आंसर में चाहिए बेटा, राइट। तो एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो हमने सिंपली इस पे क्या किया, सब्स्टिट्यूशन लगाया x इक्वल टू कॉस थीटा, और एक फॉर्मूला यूज किया ट्रिग्नोमेट्री का, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बेटा। दोनों केसेस को हमें यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो अंडर रूट में जो 1 प्लस कॉस थीटा है वो हमें दे दिया अंडर रूट 2 cos थीटा बाई 2 अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2।
सिंपली रूट टू सारा कैंसिल हो गया ऊपर नीचे तक, राइट। और हमने फिर आगे cos θ/2 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस tan θ/2 1 प्लस tan θ/2। सिंपली 1 को हमने क्या लिख दिया tan π/4, राइट। उससे हमें क्या फॉर्मूला मिल गया देख रहे हैं हम, तो tan π/4 माइनस θ/2, तो उससे क्या हुआ हमारा tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x, तो x हमारा क्या है π/4 माइनस θ/2, जो हमें दिया π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x, क्योंकि थीटा हमारा क्या बन रहा था बेटा cos इनवर्स x, तो लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बेटा वर्कशीट का। सो स्टूडेंट दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ आवर वर्कशीट, और इसमें एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, यानी कि a और b की जो प्रोडक्ट है, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस बी या x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये हमें लगानी होगी बेटा इसमें। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमारी यूज़ होगी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप याद करिए, राइट बेटा। तो अगर हमारे पास x इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस दिस इफ एक्स वाई क्या है हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर हम tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 को अगर हम देखते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसको लगा लेते हैं। tan इनवर्स 1 मेरा क्या हो जाएगा π/4, सिंपल है, और प्लस tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 कितना हो जाएगा बेटा इसके हिसाब से देखो, तो ये पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3 बेटा, तो ये हो गया बेटा π/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 5 बाय ये कितना हो गया 6 और 1 माइनस 5, तो ये हो गया -1 बेटा, तो ये हो गया π/4 प्लस पाई माइनस tan इनवर्स 1 बेटा। तो या तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपल, इसको कैंसिल आउट कर दो, सिंपल है, तो विच इज इक्वल टू योर पाई, तो यही हमें चाहिए था। तो इसमें बस छोटा सा एक इशू यही था कि इसके अंदर जो है हमारे पास इफ x इंटू वाई अगर वो ग्रेटर देन 1 है बेटा, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी वो लगेगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये नहीं लगी, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू क्या बन गया tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a, वो नहीं लगेगा, यहाँ पर आपका पाई प्लस लगेगा, तो इसको हमेशा याद रखिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमारी वर्कशीट का।